Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine in your paradise. Dear student, अभी तक हमने जो C++ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं उसमें जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं या कॉमन थिंग्स हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होती हैं। उनमें से हमने 2 आउट ऑफ 3 हमने उनको स्टडी कर लिया। नंबर 1 हमारे पास जो था वो कीवर्ड थे, जिसके बारे में हमें पता चला कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद होते हैं और उन रिजर्व वर्ड्स के ऑलरेडी डिफाइंड कुछ मीनिंग्स होते हैं और व्हेन एवर द प्रोग्रामर वांट्स टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ एक्शंस तो वो उन कीवर्ड्स को अपनी कोडिंग में इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद सेकंड जो कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो थे ऑपरेटर्स। और उनमें से चंद ऑपरेटर्स को जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, उनको हमने अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करके देखा। अब जो हमारे पास थर्ड जो उसका लास्ट कॉमन पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है डेटा टाइप। सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकली हम इस डेटा टाइप को की डेफिनेशंस और कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। और आपने इन डेफिनेशंस को डेफिनेटली याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिकली भी इसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आपके जो एग्ज़ाम या पेपर या क्विज़ है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस की बेस पे इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे ये आपके पास कीवर्ड की डेफिनेशन, ऑपरेटर की डेफिनेशन, सी आउट स्टैंड्स फॉर व्हाट, आईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको आपने ज़रूर याद करना है। वो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे डेटा टाइप की डेफिनेशन मेंशन हुई है। द वे कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा इज इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड डेटा टाइप। वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए कंप्यूटर आपके डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करता है या रिप्रेजेंट करता है उसको डेटा टाइप कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अक्सर हम जब कोई मेमोरी कार्ड या यूएसबी या हार्ड डिस्क परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मेमोरी, उसका साइज के बारे में पूछते हैं। कुछ आंसर में पता चलता है कि जी इसमें इतने गीगाबाइट जीबी की स्पेस है, कुछ में एमबी की स्पेस होती है। और सम टाइम हमने ईमेल करते हुए किसी फाइल को अगर अटैच करना होता है तो वहाँ पे भी मेंशन किया होता है कि जी मैक्सिमम, मोस्टली लिखा होता है मैक्सिमम अटैचमेंट साइज 20 MB होगा। तो ये बेसिकली ये जो साइज है ये आपकी डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें इस मेमोरी को इस्तेमाल करते हुए या अपने डेटा को उस मेमोरी में स्टोर करते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो हेल्प दी जाती है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप के थ्रू देती है। और सेकेंडली एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप उस डेटा पर किस तरह के एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। कोई अर्थमेटिक एक्शन है, कैलकुलेशन का एक्शन है, या कॉन्कैटिनेशन का एक्शन है, किसी दो कैरेक्टर्स को
दो मैसेजेस को आपस में कॉन्कैटिनेट जोड़ना मिलाना है, तो ये भी डाटा टाइप ही डिफाइन करती है कि किस वैल्यू पर या किस टाइप के डाटा पर क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसकी जो बेसिक टाइप्स है उसको पहले हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। उस ओवरव्यू से पहले यहाँ पे एक वो प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी पहले इम्प्लीमेंट करके देखे हुए हैं उसी तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे है, उसको हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसमें भी जो चीज़ें हमें कुछ हो सकता है कोई नए कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से पिक हो जाए। ये एक प्रोग्राम है जो कि एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और उसको दिए जाने वाले अलाउंसेस की कैलकुलेशन और फिर लास्ट में उसकी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट कर रहा है। इस प्रोग्राम में उसी तरह से मेकअप प्रोग्राम की 3 स्टेटमेंट्स और लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस उसी तरह से मेंशन हुई है, और फर्स्ट लाइन में सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स में /t/t/t 3 टाइम /t यूज हुई है, और ये आपका एस्केप सीक्वेंस है। याद होगा मल्टीपल स्पेसिस अगर आउटपुट में डिस्प्ले करवानी होंगी तो हम /t को यूज करते थे। तो जस्ट लाइक वर्ड में जब हम टैब प्रेस करते हैं तो ये भी टैब का ही काम करता है। तो जैसे हम वर्ड में MS वर्ड में 3 टाइम टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो उसी तरह यहाँ पे भी इसका यही मीनिंग है कि 3 टाइम टैब प्रेस होगा और देन उसके बाद सैलरी स्लिप \n एंड ऑफ लाइन एंड L, ये जो ऑपरेटर है ये हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजिंग \n एस्केप सीक्वेंस, \n 1 लाइन एंटर, \n 2 लाइन एंटर, \n 1 2 3 लाइन एंटर होने के बाद जो सेकंड लाइन होगी, फोर्थ लाइन होगी, वहां पे लिखा आएगा बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 25,000। या हम एक ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये प्रोग्राम जितनी मर्जी मर्तबा आप एग्जीक्यूट करें ये 25,000 की कैलकुलेशन का ही रिजल्ट दिखाएगा। तो अगर आपके ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 25,000 है और उसको हाउस रेंट आप 10% ऑफ दैट बेसिक सैलरी देना चाह रहे हैं, मेडिकल अलाउंस 5% ऑफ दैट बेसिक सैलरी देना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है। सेकेंड लाइन बेसिक सैलरी 25,000, थर्ड लाइन हाउस रेंट डबल कोट्स में है एज इट इज डिस्प्ले हुआ, और 25 इंटू 0.1, ये अगर हम 10% कैलकुलेशन करें 10/100 तो ये रिजल्ट आता है। इसलिए हमने उसको शॉर्ट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते थे, तो वो भी पॉसिबल है अगर वैसा लिखना चाहें, या इस तरह भी अगर आपको इजी फील हो रहा है तो आप ये एक्सप्रेशन ये वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन, फिर उसकी नेक्स्ट लाइन पे मेडिकल अलाउंस, ये नीचे आपको आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहा है 5% ऑफ 25,000। तो 5% ऑफ 25,000 जब कैलकुलेट होगा तो 1250 रुपीज़ बनता है। नेक्स्ट लाइन एक आउटपुट के लिए एक ब्लैंक लाइन एक डैश लाइन के साथ डिस्प्ले कर दी, एंड एल ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी में आपका बेसिक सैलरी और आपको दिए जाने वाले अलाउंसेस ऐड अप होते हैं। तो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल अलाउंस। अच्छा, अब यहाँ पे आप 25,000 2500 बजाय इस एक्सप्रेशन के और 1250 ये भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 25,000 को हम वैल्यू को चेंज भी करेंगे
हमें कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हमारे पास होगा जिसकी सैलरी 30,000 होगी, तो उस पर ये कैलकुलेशन, ये वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए हम कंप्लीटली अपने प्रोग्राम के हवाले अपनी स्टेटमेंट कर देंगे, वो खुद से करंट वैल्यू के मुताबिक इसकी आउटपुट दिखाएगा। ये जी इसकी आउटपुट है। ये यहाँ तक हमने अभी तक पिछले जो कुछ भी लेक्चर्स में हमने पढ़ा, ऑपरेटर्स में पढ़ा, ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास एक कंप्लीट एग्जांपल आ गई है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चेंज हो जाए, आपके पास आपकी कंपनी में मोर देन 100, मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ हों और हर एम्प्लॉय के का जो बेसिक सैलरी है वो डिफरेंट हो, तो फिर ये कोड आपको हर एम्प्लॉय के लिए बार बार चेंज करना पड़ेगा। 25,000 की बजाय अगर एक एम्प्लॉय 30,000 उसकी बेसिक सैलरी है, उसके लिए हम ये प्रोग्राम बनाएंगे और 10% हाउस रेंट और 5% मेडिकल अलाउंस बिल्कुल होगा, लेकिन 30,000 पर होगा तो आपको ये वैल्यू 25 की जगह 1 2 3 4 5 6 लोकेशन पे 30,000 लिखना पड़ेगा। एक और एम्प्लॉई आपके पास 35 अगर 1000 उसकी बेसिक सैलरी है, उसके लिए फिर आपको ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। एक स्मॉल स्केल में तो आप ये चेंजेस ला सकेंगे, लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम भी होगा और चांसेस ऑफ एरर्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। 200 एम्प्लॉयज़, दैट्स मीन कि 200 एम्प्लॉयज़ के हर एम्प्लॉय के लिए 6 लोकेशन पे इसको चेंज करना पड़ा, तो आपको 200 टाइम 6 लोकेशन पे ये वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, और एक एक वैल्यू पर अगर एंटर करते हुए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आपसे कोई गलत, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या वैल्यू एंटर ना हो जाए। अगर 25 की बजाय एक और ज़ीरो आपके पास यहाँ पे लग जाएगा तो आपके आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, वो बहुत बड़ी मिस्टेक कंसीडर होती है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट हम, जिसमें चांसेस ऑफ एरर्स और जो कम आपका प्रोग्राम के ऊपर एरर्स के चांस और आपका टाइम कंजम्पशन भी कम होगी, वो इस तरह के प्रोग्राम में डेटा टाइप के थ्रू उनको इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती है। उसमें आसानी पैदा होगी अगर हम डेटा टाइप को इस तरह के प्रोग्राम में यूज़ करें। तो इसलिए ये हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया ताकि प्रीवियस जो हमने काम किया हुआ है उसके बारे में भी हमें कुछ रिमाइंडर सा हो जाए, और नेक्स्ट जो अब हम डेटा टाइप को यूज़ करते हुए इन प्रोग्राम में चेंज लाएंगे उसका भी हमें आइडिया हो जाए कि वो क्यों रिक्वायर्ड है। जो बेसिक डेटा टाइप है, जो कंप्यूटर की फंडामेंटल बेसिक डेटा टाइप कहलाती हैं, वो है न्यूमेरिकल, कैरेक्टर एंड बूलियन। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सके कि बेसिक डेटा टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सी है, तो रिप्लाई में क्या होगा, न्यूमेरिकल, कैरेक्टर एंड बूलियन। इन डेटा टाइप्स में आप किस तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को पास करते हैं। न्यूमेरिकल में आपके पास कंप्यूटर जो बेसिक डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसको टू टाइप्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 is called whole number and number 2 is called real number. Whole number are those which do not contain floating value like 2015, 30, 453 etc. ऐसे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शन पॉइंट नहीं होगा, इशारिया नहीं होगा, होल नंबर वो होगा, कंप्लीट नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। एंड नंबर 2 टाइप, सब टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप इज रियल नंबर. Real number are those who contains which contains floating points.
जिसमें आपके पास पॉइंट्स की वैल्यू होंगी 45.9, 300.5, ये एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह के देयर आर टू काइंड ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज, होल नंबर एंड रियल नंबर। ये तो फर्स्ट डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गई। सेकंड, कैरेक्टर, एनी सिंबल, any alphabet, any sign, any number which is enclosed within single quote, that is called character। कोई भी नंबर, कैरेक्टर, सिंबल अगर वो सिंगल कोट में एनक्लोज है इस तरह से, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कैरेक्टर। चाहे उसमें 4 भी होगा, तो ये सिंगल कैरेक्टर में जब सिंगल कोट में एनक्लोज हो गया, तो इसकी वो जो अर्थमेटिक वैल्यू है, जो कि किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में इसको परफॉर्म किया जा सकता था, यूज़ किया जा सकता था, वो ख़त्म हो जाएगी। ये होगी आपकी सेकंड टाइप। कैरेक्टर के साथ एक और टाइप भी आगे हर लैंग्वेज में मौजूद है, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जब आप कॉनकैटिनेट जोड़ लेते हैं एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, जैसे हमारा नाम है या किसी प्लेस का, किसी जगह का नेम है, पाकिस्तान, PAKISTAN, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। लेकिन जब इनको आप डबल कोट्स में इन्हीं कैरेक्टर्स को एनक्लोज कर लेंगे, इकट्ठा डबल कोट्स में बंद कर लेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो वो एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा, वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अच्छा जी, वापस इसी कॉन्सेप्ट में आते हैं। बेसिक डाटा टाइप न्यूमेरिक, उसमें सब टाइप्स थी आपके पास, होल नंबर और रियल नंबर। होल नंबर विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट होता है और रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट होता है। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में कोई भी साइन, कोई सिंबल, कोई कैरेक्टर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप एनक्लोज कर लेंगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कैरेक्टर। और एक थर्ड टाइप बूलियन, ये लॉजिकल कंपैरिजन के रिजल्ट्स होते हैं। लॉजिकल, इसको हम बूलियन टाइप भी कहते हैं। ये लॉजिकल टाइप भी है, जिसमें कि आपके किसी भी लॉजिकल कंपैरिजन का रिजल्ट सेव किया जाता है, जो कि आपको पता है ट्रू, फॉल्स या 0, 1 की फॉर्म में होता है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। तो जहाँ पे आपके पास ट्रू है दैट्स मीन के 1, और जहाँ पे फॉल्स है दैट्स मीन के 0। ऑन, ऑफ, ऑन मीन ट्रू, ऑफ मीन फॉल्स। ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर की। और फिर जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको अपने मुताबिक इन बेसिक डाटा टाइप को मज़ीद टाइप्स में या इसी तरह से इस्तेमाल कर लेती है। और फिर ये साथ में ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि हमें वो मेमोरी की फॉर्म में पता चलता है, उसकी मेजरमेंट, उसके साइज़ की फॉर्म में, वो ये होता है कि ये लैंग्वेजेस बताती हैं कि इसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करने लगे हैं उसको वो कितनी बाइट्स में, कितनी स्पेस में स्टोर करेगा। और साथ ही वो ये भी मेंशन करते हैं, जो लैंग्वेजेस होती हैं, कि अगर आप इस वैल्यू को इस टाइप में यूज़ करते हैं तो इसके साथ कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है। ये है जी C++ की डाटा टाइप। कैरेक्टर एक ही है, होल नंबर को उसने इंटीजर, होल नंबर को इंटीजर यानी कि न्यूमेरिक को इंटीजर होल नंबर, और जो रियल नंबर था उसको फ्लोट और डबल में उसने डिवाइड किया है, मज़ीद आपको फैसिलिटेट किया है। और बूलियन का बूल के नाम से एक डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप कितनी स्पेस एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करती है, वो यहाँ पे बाइट्स की फॉर्म में है। 1 बाइट फॉर कैरेक्टर होगा, 4 बाइट्स फॉर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी, फ्लोट टाइप के लिए भी, डाटा टाइप के लिए भी 4, डबल के लिए 8, बूल के लिए 1 बाइट। और ये वो रेंज है जिसके विद इन आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक उसका एक टेबल है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये मज़ीद उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए किस साइज़ की कितनी कैपेसिटी होती, किस टाइप की, वो इस प्रोग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम एक
इसके अंदर एक फंक्शन है साइज ऑफ के नाम से। अगर हम उसको सी आउट में साइज ऑफ विदाउट डबल कोट्स और उसके दरमियान में ये जो टाइप के नाम थे वो किसी भी नेम को मेंशन करते हैं तो वो उसका साइज बता देता है नंबर्स में, यानी कि इतनी नंबर ऑफ बाइट्स बूल ऑक्यूपाई करता है। सी आउट डबल कोट्स साइज ऑफ बूल डबल कोट्स में है तो साइज ऑफ बूल ऐसे ही नज़र आ रहा है। और इसने साइज ऑफ बूल यानी कि 1, ये 1 आपको पास किया और फिर उसके साथ हमने फिर कॉन्कैटिनेट कर दिया आगे बाइट को, तो लिखा आ रहा है साइज ऑफ बूल 1 बाइट, फिर साइज ऑफ करेक्टर 1 बाइट, साइज ऑफ करेक्टर 1 बाइट। तो इसको प्रैक्टिस के लिए वैसे इसको यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल। डेटा टाइप को मेंशन करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अलजबरा में हम एक्स वाई जी को यूज़ करते हैं, फिर हम बताते हैं कि जी x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20, तो 20 जहाँ पे इस्तेमाल करना होता है हम y को यूज़ करते थे। इसी तरह यहाँ पे वो जो y है वो वेरिएबल कहलाता है और उस वेरिएबल के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने प्रोग्राम के में स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। वो जो आउटपुट की ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट हम देखते हैं, जब तक वो स्क्रीन हमें डिस्प्ले हो रही होती है हम उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, जो उस वेरिएबल जो कि उस प्रोग्राम में यूज़ किया होता है या डिक्लेयर या क्रिएट किया होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये भी डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प कर सकती है। सेकेंडली आपको किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये डेफिनेशन हेल्प दे सकती है। अ वेरिएबल इज द नेम फॉर अ प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी वेयर यू स्टोर सम डाटा। वेरिएबल एक नाम होता है जो कि कंप्यूटर मेमोरी की किसी जगह को दिया जाता है जहां पर आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटा आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहा है कंप्यूटर की, और उस जगह जहाँ पे वो डाटा स्टोर हो रहा है उसका एक नाम रख लिया जाता है और वो नाम वेरिएबल कहलाता है। और उस नेम के ज़रिए आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। अब वो नाम किसके थ्रू रखा जाएगा? डाटा टाइप के थ्रू। हम कहेंगे जी इंट, वेरिएबल का नाम लेंगे एक्स। इंट होल नंबर स्टोर कर सकता है और उस होल नंबर का नाम है एक्स। और अगर हम कहें जी एक्स इज इक्वल टू 20 तो दैट्स मीन के हमारे इस चार्ट के मुताबिक एक करैक्टर, एक इंटीजर को 4 बाइट्स मिली हैं और उसका नाम हमने आर्जी तौर पे एक्स रख लिया है और वहाँ पे हमने 10 या 20 जो भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो हमने स्टोर कर दी। और व्हेन एवर you need to use that value from computer memory, then we will use that variable name which is x। अच्छा, ये कुछ उसको फिर मज़ीद वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। C++ इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी कि इसमें आपको डेटा टाइप को इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड रिक्वायर्स एवरी वेरिएबल टू डिक्लेयर विद इट्स टाइप बिफोर इट्स फर्स्ट यूज़। और हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है उसकी टाइप के साथ उसको इस्तेमाल करने से पहले। दिस इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द साइज ऑफ रिजर्व इन मेमोरी फॉर द वेरिएबल एंड हाउ टू इंटरप्ट इट्स वैल्यू। ये जो टाइप आप मेंशन करते हैं उस लैंग्वेज के साथ उसकी वो वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के लिए वो कंपाइलर को उसका एक तो साइज़ बताता है कि ये इंट है तो 4 बाइट होगा, करैक्टर है तो 1 बाइट होगा, डबल है तो 8 बाइट होगा और अगर बूल है तो 1 बाइट होगा। और साथ ही ये भी बताता है कि उस पर किस तरह का एक्शन परफॉर्म होगा। द सिंटैक्स, सिंटैक्स कहते हैं लिखने के तरीके को। टू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल इन C++
is straightforward. We simply write the type followed by the variable name, that is identifier. For example, वो कहते हैं कि C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सबसे पहले डाटा टाइप का नाम लिखते हैं, फिर कोई भी वेरिएबल का नाम जो आप खुद से सजेस्ट करते हैं वो लिखते हैं, और वो एक वेरिएबल उस टाइप का डिक्लेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक यूज़र की एज जो है उसको हमने स्टोर करना है। पहले हम एज की वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेते थे, अब हमारे पास एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे हम उस वैल्यू को लिखेंगे, और फर्दर अगर हमें वो उस प्रोग्राम में वो वैल्यू चाहिए होगी, हम उसको इस वेरिएबल के नाम के थ्रू कॉल कर लेंगे। हमने लिखा इंट, इसका मतलब है 4 बाइट्स लोकेट हो जाएं कंप्यूटर मेमोरी में, रैम में, और वो उस 4 बाइट्स में जो भी वैल्यू होगी उस पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। फिर उसका नाम, एज और सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट बन गई। हमारा कंपाइलर उसी वक्त अकॉर्डिंग टू इंट डाटा टाइप 4 बाइट्स रैम में एलोकेट करेगा, उसके ऊपर एक लेबल लिख देगा एज, और वहाँ पे इस वक्त इस एग्जांपल में आपकी गिवन वैल्यू मौजूद नहीं है। फिर इस तरह अगर फ्लोट टाइप आपने यूज़ करनी है तो आप फ्लोट टाइप सैलरी यूज़ कर ली, उसका नाम सैलरी है और वो 4 बाइट लोकेट करेगा, और जैसे एज में इशारिया एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं आ सकती, इसमें स्टोर हो सकेगी। उसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाया कि आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद एक प्रॉपर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे। व्हेन द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड, जब एक वेरिएबल को इस तरह से इंट एज सेमीकोलन लिखकर डिक्लेयर किया जाता है, दे हैव गार्बेज वैल्यू, क्योंकि आपकी रैम में वर्किंग हो रही होती है, डिफरेंट एप्लीकेशंस उस रैम पर लोड होती हैं, काम करती हैं और फिर क्लोज हो जाती हैं, तो उस मेमोरी में आपके पास जो वैल्यू होगी, क्योंकि वो वैल्यू आपने स्टोर नहीं की हुई, वो किसी दूसरे प्रोग्राम की है, वो आपकी एज नहीं है, इसलिए उसको गार्बेज कंसीडर किया जाता है until they are assigned a value for the first time। उस वक्त तक वो वैल्यू गार्बेज कंसीडर होगी जब तक कि आप उसको एक प्रॉपर वैल्यू उसके फर्स्ट यूजेज से पहले उसको असाइन नहीं करते। बट इट इज पॉसिबल फॉर द वेरिएबल टू हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड। वो कहता है ये भी पॉसिबल है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा भी लिख लें, लेकिन अभी हम इस एग्जाम्पल में उनको अलग अलग कर रहे हैं। हमने पहली लाइन में लिखा इंट एज, ये डिक्लेयर हुआ, 4 बाइट्स एलोकेट हुई, एज लोकेशन उसको मिल गई, 4 बाइट्स मिल गए, उसका नाम उसने एज रख लिया, एक टेम्परेरी लोकेशन, और फिर एज इज इक्वल टू 20 का मतलब है उस टेम्परेरी 4 बाइट्स जो कि रैम में एज के नाम से क्रिएट हुई है वहाँ पे 20 वैल्यू को स्टोर कर दें। इस प्रोग्राम में हमने डायरेक्टली उस वैल्यू को सी आउट में लिखने की बजाय एक वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर हमने उसको अपने प्रोग्राम में सी आउट या फर्दर जिस भी स्टेटमेंट में चाहिए होगा हमने उसको मेंशन कर दिया। तो इसको हम इस प्रोग्राम को अपने आईडी में भी बनाकर देखते हैं कि किस तरह से आप एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, मज़ीद इसमें किस तरह से आप मज़ीद वैल्यूज़ देंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमारा आईडी ये ओपन है, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल, मेक अ प्रोग्राम, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और ये हमने अपने प्रोग्राम के में रिटर्न 0, ये वो प्रोग्राम जो बेसिक स्टेटमेंट थी प्रोग्राम की वो हमने मेंशन की। हमें एक लोकेशन चाहिए जहाँ पर हमने कोई भी होल नंबर किसी यूज़र की एज को स्टोर करना है। तो एज स्टोर करने के लिए हमने इशारिया में या फ्रैक्शन पॉइंट में हमारे पास वैल्यू मुश्किल है कि होगी, तो इसलिए हम आमतौर पे जो एज यूज़ करते हैं वो एक होल नंबर होता है।
तो उसके लिए होल नंबर के लिए INT इंट ये हमने मेंशन कर दिया। वेरिएबल हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, क्योंकि एज है तो हम उसका नाम अगर एज ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। आइडेंटिफायर हमें आसानी से आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। एज और फिर एज इज इक्वल टू 20 मेंशन कर दिया। सी आउट, लास्ट हमने प्रोग्राम याद होगा, हमने स्टूडेंट की एज डिस्प्ले की थी और साथ ही उसका डबल ऑफ दैट एज किया था। तो उसका क्या एडवांटेज होगा अगर हम उसको एज वेरिएबल यूज करेंगे, वो देखते हैं। एज ऑफ द यूजर इज, अच्छा अब 20 हमने डायरेक्ट मेंशन नहीं करना, हमने एज लिख देना है। तो इसका मतलब है एज वेरिएबल की जो मेमोरी है उसमें जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे उसको साइन की हुई है, इनिशियलाइज की हुई है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। F11 फाइल को सेव करना है, हम यहाँ से टेम्प एज, इस फाइल का हमने नाम रख लिया। अब ये इसको रन कंपाइल करेगा और ये उसने हमें, देखिएगा उससे हमें एज ऑफ द यूज़र इज़ 20, एज ऑफ द यूज़र इज़ एज। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू कंटेन किए हुए है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और वही हुई है क्योंकि हमने एज इक्वल टू 20 बताया हुआ है। उसको डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज 20 से किया हुआ है। अब इसका फ़ायदा नेक्स्ट लाइन पे भी चलते हैं। सी आउट, डबल ऑफ योर एज इज एज इंटू 2। F11 देखिएगा, एज ऑफ द यूजर इज 20, डबल ऑफ योर एज इज 40, ये उसने डिस्प्ले कर दिया। अब क्या ऐसा एडवांटेज हुआ है हमें इस डेटा टाइप को यूज करने का, वो देखते हैं। अगर मैं इस एज को किसी दूसरे यूजर की एज के साथ चेंज करना चाहता हूँ, वो जो दूसरा कोई यूज़र है उसकी एज 35 है, तो मैं हर जगह पे यहाँ पे 35 लिखता अगर मैं वेरिएबल यूज़ ना करता। लेकिन क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप एज वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें ऑलरेडी 20 सेव था, मैं उस 20 की जगह 35 लिख दूँ और पूरे प्रोग्राम में कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा। F11 देखिए 35 70 के अकॉर्डिंग चल पड़ा। इसको फिर चेंज करता हूँ 32, F11 32 64 उसका डबल होता है। तो ये फ़ायदा, ये एडवांटेज होता है जब आप एक वेरिएबल को उसकी टाइप के साथ डिक्लेयर कर लेते हैं, तो जस्ट आपने एक लोकेशन पे उसकी वैल्यू को चेंज किया और फर्दर अपने पूरे प्रोग्राम में आप उसको यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू चेंज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप उस सिंगल लोकेशन पे उसको चेंज नहीं करते। तो ये एडवांटेज है आपके वेरिएबल का, इससे आपका प्रॉपर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सिक्योर रहती हैं। ये हमने हमारे प्रोग्राम में यूजिंग वेरिएबल हमने एज वेरिएबल के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमने एक्शन सीखना है, वो हमने इन्हीं वेरिएबल के लिए रन टाइम पर जो ब्लैक स्क्रीन है, वो आउटपुट स्क्रीन वहाँ पे जब हमें रिजल्ट नज़र आ रहा था, वो रन टाइम इन्वायरमेंट कहलाती है। वहाँ पर किस तरह से आप रन टाइम पर भी यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हैं। जिस तरह आप ATM कार्ड ATM मशीन में जब इंसर्ट करते हैं तो वो रन टाइम पे आपसे आपका पिन कोड मांगता है। तो वो रन टाइम इन्वायरमेंट में किस तरह से यूज़र अपने प्रोग्राम को वैल्यूज़ पास कर सकता है, वो हमने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको कुछ इन एग्जांपल्स के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। इसकी हेल्प के लिए डेफिनेटली मेरे आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से भी एग्जांपल्स लें। आपके पास बुक भी आपको मैंने एक रिकमेंड भी की हुई है, उसको शेयर भी किया हुआ है मैंने गूगल क्लासरूम में। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट पे इससे रेलिवेंट
थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से उन एग्जाम्पल्स को देखें। वहाँ पे अगर कोई जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझे रब्ता करें, मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू मेरे से क्वेश्चनिंग करें। कोई भी आपको एम्बिग्विटी है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।